देश के नए राष्ट्रपति पद के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों के साथ साथ देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में वोटिंग हुई। मैदान में दो प्रमुख चेहरों के बीच मुकाबला है, जिनमें एनडीए की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और संयुक्त विपक्ष की ओर से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। बैलेट बॉक्स में दोनों उम्मीदवारों की किस्मत जनप्रतिनिधियों के मतदान के रूप में कैद हो चुकी है। लिहाजा अब इंतजार है 21 जुलाई का, वो दिन जब नतीजे घोषित होंगे और देश के नए राष्ट्रपति के नाम की घोषणा हो जाएगी। सोमवार को मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे संपन्न हुई। इस चुनाव में 736 निर्वाचकों में से 730 निर्वाचकों ने अपना वोट डाला। ऐसे में संसद भवन में कुल मतदान 99.18% हुआ। ये मतदान हुआ तो शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन मतदान की पूरी प्रक्रिया के दौरान रोमांच भी बना रहा। रोमांच इस मतदान में हुई क्रॉस वोटिंग की वजह से। जो विपक्षी दल शुरू से ही ये दावा करते नहीं थक रहे थे कि वे पूरी तरह से संगठित हैं, उनकी पोल मतदान प्रक्रिया के दौरान ही खुल गई। उन्हीं विपक्षी दलों में से कुछ ऐसे चेहरे रहे जिन्होंने एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी। गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में विपक्षी दलों के विधायकों में फूट देखने को मिली। राष्ट्रपति चुनाव से पहले तक विपक्ष की ओर से एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की अहम भूमिका थी, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी के कुछ विधायकों ने उनसे दगा कर दिया। एनसीपी विधायक कांधल एस जडेजा ने मुर्मू के पक्ष में वोट किया। इसी तरह से झारखंड से एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने भी मुर्मू के पक्ष में वोट किया। कांग्रेस भी कांग्रेस वोटिंग रोकने में फेल रही, जहां ओडिशा से पार्टी विधायक मोहम्मद मुकीन और हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई समेत कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। हालांकि कांग्रेस ने असम के विधायकों के क्रॉस वोटिंग को नकार दिया। कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के आरोपों का खंडन भी किया, जिसमें उसने ये दावा किया था कि कांग्रेस के कम से कम 20 विधायकों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है। राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले जनप्रतिनिधियों पर पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। इसके पीछे प्रमुख वजह ये है कि नियमों के मुताबिक राजनीतिक दल इस चुनाव को लेकर किसी तरह का व्हिप जारी नहीं कर सकते। इस तरह से जनप्रतिनिधि किसी पार्टी के आदेश को मानने के लिए बाधित नहीं होते और वे स्वेच्छा से अपने पसंदीदा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को उनके मुताबिक वरीयता से वोटिंग कर सकते हैं।